तो वेलकम दोस्तों, आज के लिए एक नई लर्निंग वीडियो आ गई है। ठीक है, जहाँ पे इस लर्निंग वीडियो में क्या सीखोगे आप? ट्रिपल कन्फर्मेशंस। ठीक है, किसके ऊपर? स्पोर्ट्स और रजिस्ट्रेशंस के ऊपर। ठीक है, प्राइस कब नीचे से ऊपर जाएगा और कब ऊपर से नीचे आएगा, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो वो डबल हो चुकी हैं। अब ट्रिपल कन्फर्मेशन मतलब जहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा हो प्रोबेबिलिटी, हाँ भी यहाँ से ही प्राइस अप जा सकता है और यहाँ से प्राइस डाउन आ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, आप सभी का स्वागत है। आप भी सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट में बेसिक टू एडवांस A to Z तक, वो भी आसान भाषा में, तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो मेनली मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कराता हूँ फास्ट। क्या हमने किया था? हमने यहाँ पे एक रिक्टेंगल मार्क किया था। अभी ऊपर ये वाला जो है ये इसका सप्लाई जोन है। यहाँ से जो प्राइस है किसी भी स्टॉक का वो नीचे आ सकता है, और यहाँ से हमने ये मार्किंग की थी भी ये उसकी सपोर्ट है और यहाँ से प्राइस अब जा सकता है। और इसकी हेल्प के लिए हमने यहाँ से एक इंडिकेटर लिया था। ठीक है, इंडिकेटर लिया था स्पोर्ट का, स्पोर्ट एंड अपना रेजिस्टेंस डायनेमिक का, और क्लिक कर लिया। और इसकी हमने एक हल्की सी सेटिंग कर ली थी। यहाँ पे क्या की थी, उसकी लाइन की थी, अदरवाइज कुछ ज़्यादा इसमें अलग से हमने कुछ नहीं किया था। हमने यहाँ पे इसकी लाइन को सॉलिड करके ओके कर दिया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे डबल कन्फर्मेशंस होगी। एक आपने मैनुअल स्टडी कर दी। ठीक है, डबल कन्फर्मेशंस क्या होगी? आपने यहाँ पे मैनुअल स्टडी करी, यहाँ पे आपकी मैनुअल होगी, नीचे वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज लाइन आ रही है, इंडिकेटर ने आपको कर दिया, तो यहाँ पे आपकी डबल कन्फर्मेशंस होगी। अब हम बात करते हैं ट्रिपल कन्फर्मेशंस। ट्रिपल कन्फर्मेशंस कैसे होगी? तो वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं अभी तक हाल फिलहाल में आपको एक ही चार्ट्स पे काम करा रहा हूँ, HDFC बैंक के। टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट का ही रखा हुआ है वैसे। ठीक है, और कहीं आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ भी, तो मैं एक ही चार्ट्स को पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कैसे? ट्रिपल कन्फर्मेशंस के लिए हमने क्या करना है, हमने गूगल को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो गूगल पे ओपन करके आपने वहाँ पे क्या टाइप करना है, आपने टाइप करना है ऑप्शन चैन। ठीक है, आप जैसे ही ऑप्शन चैन पे क्लिक करके एंटर करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन चैन ओपन हो जाएगी, मतलब अलग अलग साइट्स आ जाएंगी। तो जो सबसे बेस्ट है देखो टॉप में, वो है NSE की। यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट आपको डाटा मिलता है। ठीक है, बाकी और भी साइट्स बहुत सारी हैं। सेंसिबल है, नीचे लिखा हुआ है सेंसिबल है। अगर जिस भी आप ब्रोकर को यूज़ कर रहे हो उसकी सभी की यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अलग अलग हैं। तो मैंने फर्स्ट NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप इस पर क्लिक कर दो तो डायरेक्टली आपको वहीं उसी पेज पे ले जाएगी। वो इसकी पूरी साइट ओपन होके आ गई है, और यहाँ पे मार्केट डाटा लिखा हुआ है। इस ऑप्शंस के अंदर आपको इसकी ऑप्शन चैन मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन चैन क्या होती है, मतलब चैन होगी एक पूरी। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सिंबल लिखा हुआ है, सिलेक्ट सिंबल। ठीक है, आपने यहाँ पे टिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करोगे तो क्या होगा, पूरे के पूरे उसके ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे। NSE के अंदर जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं उन सभी का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करके, तो मुझे H से आना है HDFC बैंक के लिए। तो मैं थोड़ा इसको ड्रॉन करके नीचे आता हूँ, ये लिखा हुआ है HDFC बैंक, तो ये आ जाएगा, ये पूरा डाटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने जो कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ वो मेरा बिगनर्स के लिए है, बेसिक से। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर पूरा डाटा है ये बहुत एडवांस हो जाता है, तो इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको सारी डिटेल क्लियर कराऊंगा कि इसका क्या मीनिंग है और किससे क्या इफेक्ट होता है आपके स्टॉक के ऊपर। तो आज की डेट के लिए सिर्फ यहाँ पे हम मेनली 2 या 3 चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे ही हमारा ये ओपन होके आ गया। ठीक है, ओपन होने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ। देखो, तो यहाँ पे हमें 2 या 3 चीज़ों का आज की डेट में ध्यान देना है। फर्स्ट लिखा हुआ है स्ट्राइक, मतलब जो चार्ट्स आपने ओपन किया है, जिस भी स्टॉक्स का आपने चार्ट्स ओपन किया उसका प्राइस वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है एक पुट OI और एक होता है कॉल। ठीक है, कॉल साइड हो गए, ये पुट साइड हो गया। ठीक है, अब कॉल का काम क्या होता है और पुट का काम क्या होता है? ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। इसको हम कहते हैं कॉल राइटर और इसको कहते हैं पुट राइटर। ठीक है, ये वाली जो साइड होगी वो सारी इस एरिया से यहाँ वाली जितनी भी ये साइड है इसको हम कॉल राइटर के अंडर लाते हैं। ठीक है, और जो ये वाला इस साइड का एरिया हो गया, ये वाला कंप्लीट ये वाला, ठीक है, इसको हम पुट राइटर के अंदर लाते हैं। तो ये कॉल राइटर और पुट राइटर क्या काम करते हैं? ठीक है, तो थोड़ी सी डिटेल मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ हल्की सी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, देखो
एक होता है कॉल राइटर और एक होता है पुट राइटर। कॉल राइटर जो हमने यहाँ से लाइन लगाई थी इस साइड वाले, ठीक है, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं बाजार नीचे की तरफ जाए, ठीक है, जितने भी हमारे कॉल राइटर हैं ये चाहते हैं भी बाजार नीचे की तरफ जाए, मतलब स्टॉक्स जो भी जिसका भी आपने चार्ट्स ओपन किया हुआ है, जिस भी स्टॉक्स का आपने चार्ट्स ओपन किया, हमने HDFC बैंक का ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ एक पर्सन ऐसे होंगे वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं, सिंपल वे में समझो, ज़्यादा गहराई में जाने की अभी जरूरत नहीं है, जब वो फाइनल वीडियो आएगी तो आप उसको क्लियर कर लेना। तो ये चाहते हैं स्टॉक्स नीचे की तरफ जाए, और जो होते हैं पुट राइटर वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बाजार ऊपर की तरफ जाए, मतलब जो भी हमने स्टॉक्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाए। और ये किस तरीके से आपको शो करते हैं, चलिए हम चलते हैं। फिलहाल तो मैं इस चार्ट्स को एक बार आपको दिखा देता हूँ आज के टाइम का। आज के टाइम में मैं इसका करंट प्राइस दिखाता हूँ। करंट प्राइस ये चल रहा है इसका, ठीक है, 1900 समथिंग 1925 यानी 1925 के आसपास चल रहा है। तो जैसे मैं इसके ऊपर गया तो इसको मैं थोड़ा सा डाउन करके नीचे की तरफ लाता हूँ। देखो यहाँ से ना कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे ना, देखो यहाँ से ये कलर चेंज हो रहा है, बाकी एक वाइट है, ये भी वाइट है, और ये थोड़ा सा हल्का कलर हो गया। उसमें डिफरेंस क्या आ गया, कहता है करंट प्राइस जो चल रहा है वो 920 और 940, मतलब इसके बीच में चल रहा है, 925 के आसपास। तो ये कलर यहाँ से अलग होने का कारण है अभी प्राइस जो है ऑन द स्पॉट किसी भी स्टॉक का प्राइस इसके अंदर इसके आसपास चल रहा है। देखो हर एक वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट का भी डिफरेंस मिल सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1920 1940 60, ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ पे डिफरेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे ये लाइन मार्क कर दी मैंने, ठीक है। अब ये इसका लॉजिक समझो, तो मैंने यहाँ से आपको क्या बात बताई थी, अभी यहाँ जो पीछे मैं आपको क्लियर करके आ रहा हूँ भी, जो पुट OI हैं राइटर्स हैं ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं अभी स्टॉक का प्राइस बैंक के जो HDFC है उसका प्राइस ऊपर जाए, और कॉल राइटर कह रहे हैं इसका प्राइस नीचे की तरफ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना क्या है, हमें देखना होता है यहाँ पे लिखा था OI का मतलब होता है सिंपल भाषा में ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब हो गया, आप ये कह सकते हो कि कुछ पर्सन, कुछ इंसान, ठीक है, इतने इंसान चाह रहे हैं। वैसे तो गहराई बहुत है इस पर, मैंने आपको पहले बोल दिया, डिटेल में बाद में करेंगे। आज की डेट में आप समझो, नॉर्मली समझो, OI का मतलब हो गया भी ये वाले इतने बंदे हैं जो चाहते हैं कि प्राइस नीचे जाए, और ये इतने बंदे चाहते हैं प्राइस ऊपर जाए। तो ये आपको चेक कैसे होगा, आप इसे थोड़ा सा नीचे ले आओ, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे की तरफ मूव करता हूँ। इसके करंट प्राइस पे आते हैं। करंट प्राइस क्या है इसका, 925 के आसपास, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हमने OI चेक किया था, तो यहाँ पे OI कितना आ रहा है, 5847 5847, यानी 5847% चाह रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाए। और इसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या है, 2123% चाह रहे हैं कि इसका प्राइस ऊपर की साइड जाना चाहिए। दो चीज़ें होगी, नीचे भेजने वाले ज़्यादा हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाने वाले कम है, जो ये चाहते हैं कि इसका प्राइस बढ़े, यानी इस तरफ को आए, 2000 की तरफ आए, तो ये कम है। और जो ये चाह रहे हैं कि इसका प्राइस घट के 1800 1700 1600 समथिंग आए, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या कंफर्मेशंस क्लियर हो रही है, देखो मैं एक यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा हूँ, 1940 पे मैंने बोल दिया भी ये पर्सन ज़्यादा है और यहाँ पे ये कम है, तो ये क्या कह रहे हैं भी इसका प्राइस नीचे जाए। तो कॉमन मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर ले चलता हूँ, कहाँ पे, मैंने कहा 2000 के आसपास मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके सामने 9389, ठीक है, ये चाहते हैं स्टॉक का प्राइस 2000 से नीचे जाए, और जबकि यहाँ पे इसके सामने देखोगे 766% चाह रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाए। मतलब देखो जिसकी पावर ज़्यादा होगी मूवमेंट लगभग वहीं होगी, तो ये कह रहा है इससे नीचे जाए, ठीक है। लेकिन इतना डीपली ये देखो, यहाँ से इसको प्राइस मूव करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। हर एक स्टॉक की चाल होती है अभी, हाँ वो एक स्टॉक अगर किसी दिन बढ़ता है तो 5 रुपये बढ़ता है, कोई 1 पैसा बढ़ता है, कोई 10 रुपये, कोई 200 रुपये बढ़ता है। तो हर एक स्टॉक की अलग अलग कैपेसिटी होती है कि वो कितने पॉइंट मूव कर सकता है प्राइस में, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कंफर्मेशन ले ली, हम 1940 पे बैठे हैं और वापस कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं अपने चार्ट्स पे, और वहाँ पे जाके हम चेक करते हैं भी हमारी ट्रिपल कंफर्मेशंस क्या होगी। देखो ये हमने मार्क किया हुआ था, ठीक है, 1940 के ऊपर, ये देखो ये आया हुआ है, ठीक है। ये लाल रंग में आपने ऑटोमेटिकली ही पहले वो क्या हुआ है, लाइन लगी हुई है हमारे रेजिस्टेंस की भी,
सप्लाई जोन की भी प्राइस इसके ऊपर जाना आसान नहीं है, इससे नीचे आएगा। तो वही हुआ, देखो प्राइस यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे गया, थोड़ा टाइम बिताया, लेकिन फिर वापस नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा टाइम बिताया, लेकिन फिर वापस वो नीचे आया, क्योंकि ये ज़्यादातर पर्सन यही चाह रहे हैं कि ये प्राइस नीचे आए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, एक हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है, कहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ये भी चीज़ हम क्लियर करते हैं। हमने यहाँ पे लगभग क्या मार्क किया हुआ है, 1900 के आसपास हमने ये मार्क किया। हमारी ट्रिपल कन्फर्मेशन कैसे होगी, फर्स्ट पे यहाँ पे आ गया, हमने मैनुअल ड्रॉ किया, सेकंड लाइन आ गई, और थर्ड हम जाके अपना ऑप्शन चैन का डाटा चेक करते हैं 1900 के ऊपर क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे, ये आ गया 1900 का, और 1900 पे देखो क्या प्राइस चल रहा है, मतलब कितने परसेंट क्या चाह रहे हैं, 3580% चाह रहे हैं, 38%, 3538% चाह रहे हैं कि जो प्राइस है वो अपसाइड जाए। और सेम यहाँ पे आ रहे हैं तो 1185 ये क्या कह रहे हैं भी प्राइस नीचे जाए। तो यहाँ पे क्या आपको कन्फर्मेशंस मिली, यहाँ पे जोर ज़्यादा है, इनमें दम ज़्यादा है, ये प्राइस को ऊपर भेज रहे हैं। तो ये 1900 से 1940 1925-30 तक जा चुका है, ठीक है। तो ये ऊपर भेजने वाले ज़्यादा थे तो इन्होंने प्राइस को ऊपर भेजा, और ये कम थे तो प्राइस नीचे नहीं जा सका। लेकिन इस साइड क्या है, ये ज़्यादा है तो प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको कंफर्मेशन करा रहा था, ट्रिपल कंफर्मेशंस का मैंने इनका नाम दिया है। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी होगी बात भी। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना। एक वहाँ पे हमें डाटा पता लग गया, ठीक है, डाटा क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी और ये भी होगी। अब इसके साथ देखो मैंने ऑप्शन चैन को आपको कहाँ चेक कराया है, मैंने आपको यहाँ पे एनएससी की साइड पे कराया। देखो यहाँ पे थोड़ा ना टिपिकल है, आपको किसी भी स्टॉक के बारे में लेना है तो स्टॉक यहाँ पे लिमिटेड है, फाइंड आउट करना मुश्किल है थोड़ा सा। तो इसके लिए जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो ना, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो उसके ऊपर बड़ी इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रोकर ओपन किया है, यानी ज़ीरोधा का काइट वर्जन, ठीक है। ज़ीरोधा का मैंने ये काइट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास HDFC बैंक का, मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है। देखो दोस्तों, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, और जो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइटल दिया हुआ है, लगभग वीडियो के अंदर वही चीज़ें आपको क्लियर कराई गई हैं। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है जो नहीं समझ आती है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे वो आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप इसके ऊपर जाओगे ये डॉट्स वगैरह आएंगे, लास्ट में क्लिक करोगे तो ऑप्शन चैन, ये हर एक ब्रोकर के अंदर आपको मिलेगा। सिर्फ थोड़ा सा देखो एडजस्टमेंट करोगे आप, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, आप क्लिक करोगे और ऑप्शन चैन पे क्लिक कर लो। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, और जो डाटा वहाँ था वो भी डाटा यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, OI, वहाँ पे भी OI था, मतलब पर्सन हो गए, इन लाख में बोला हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हम सिंपली थे तो यहाँ पे इन लाख में आ गया। तो ये आ गया, देखो कॉल राइटर जो क्या चाहते हैं प्राइस नीचे जाए, और पुट राइटर जो चाहते हैं प्राइस ऊपर आए। तो हम वहाँ पे क्या देखा था, हमने एक तो चीज़ देखी थी 1940 पे 32 थे, ठीक है, 32.20 वो हो गया, और यहाँ पे 1920 के आसपास देखा था या समथिंग, जो भी आपने देखा था ध्यान नहीं मुझे भी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1900 पे देखा था, अभी ऊपर भेजने वाले ज़्यादा हैं 1938, और नीचे भेजने वाले 6557। तो यहाँ से भी आपको कन्फर्मेशन होगी। और देखो 2000 पे कितने हैं, 5168 जो चाहते हैं कि प्राइस इससे नीचे जाए, और सिर्फ 4% ही है, जो 4 लाख पर्सन हैं जो ये जा रहे हैं प्राइस ऊपर जाए, और 51 लाख पर्सन कह रहे हैं प्राइस नीचे जाए, ठीक है। ऑप्शन चैन आप यहाँ भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा इससे भी इजी है, हमारे पास धन ऐप है, ठीक है। आप अगर धन ऐप में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ओपन कर सकते हो। इन फ्यूचर आगे जाके आप अगर मेरे लिंक से कोई भी अकाउंट ओपन करते हो तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखो आप जो भी चला रहे हो आप, ठीक बात, अच्छी बात है। अगर आप मेरे थ्रू ओपन करते हो, नया अकाउंट ओपन कर रहे हो, मेरे लिंक से ओपन करोगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसमें आने वाले फीचर्स, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको HDFC बैंक का चार्ट लगा लिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे ना ये डॉट्स बने हुए हैं इस तरीके की लाइन, और बीच में डैश डैश का साइन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन चैन डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, यहाँ पे हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसका सबसे बेस्ट यही है भी जिस भी चार्ट्स को आप यहाँ ओपन करोगे ना, तो वही चार्ट्स का डायरेक्टली ओपन होकर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो सेम होते हैं, सिर्फ आगे पीछे हो सकते हैं थोड़ा सा, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है CE कॉल राइटर का आ गया, P पुट राइटर का आ गया, OI का मतलब सेम हो गया, यहाँ पे भी OI हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने 1940 में देखा था 32
23 यहाँ पे लाख दिखा रहा है, वहाँ पे 24 दिखा रहा था। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट डाटा के हिसाब से अप डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखो सेम दिखा रहा है, ऊपर भेजने वाले क्या चाह रहे हैं और नीचे भेजने वाले क्या चाह रहे हैं। 1900 पे थे, 6 लाख के आसपास जो चाह रहे हैं प्राइस 1900 से ऊपर जाए, ठीक है, सॉरी 1900 से नीचे जाए, और यहाँ पे 19 लाख % चाह रहे हैं भी प्राइस 1900 से ऊपर है। तो प्राइस क्या कर रहा है, लगभग यहाँ से ऊपर आ रहा है, यहाँ से फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर अभी फ़िलहाल ये चल रहा है, ठीक है। तो आज ट्रिपल कन्फर्मेशंस मैंने आपको करा दी है। इसके बिहाफ पे आप किसी भी स्टॉक को उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो कि कब प्राइस ऊपर से नीचे रिजेक्शन खाएगा और कब नीचे से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करो, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको कोशिश करूँगा हर टाइप से आपकी हेल्प करने की।